नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक एक करके भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं। इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन, नो इट्स द यूएस डॉलर। वो जा रहा है, वो गया पता नहीं कहाँ चला गया। 2 दिन बाकी हैं, चीन को 50 करोड़ डॉलर की वापसी करना है। अब देखें, ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें, इसको आप ये कह लें कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को जो उनका रिपब्लिक डे होता है उसको इस तरह इंटरनेशनलाइज कर दिया। जी तो जनाब, एक एक करके भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं और समझता है कि शायद मुसलमानों के पास या तो तेल है वो हमें चाहिए और या फिर यह है कि वो मुसलमान हमारे जो है वो कश्मीर में मत करें। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी मुसलमानों के बारे में सोचा है, मुस्लिम ममालिक के बारे में सोचा, और यहाँ फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये कि यार चलो वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे लोगों को वहाँ नौकरियाँ देंगे। मैंने देखा है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थे वो आई थिंक ECO की मीटिंग में कहीं ताशकंद वगैरह गए हुए हैं, तो वहाँ पर जब वो पता नहीं तुर्कमेनिस्तान किसी मुसलमान फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं तो साथ ब्रदर लिखते हैं, मेरा ख्याल है, बाकियों के साथ नहीं लिखते। बट एनी हो, ये जो आज की जो डेवलपिंग स्टोरी है उसमें ये है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सीसी, जो कि बेसिकली डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर थे, लेकिन समहाउ फौज छोड़ के और यहाँ पे आ गए अरब स्प्रिंग के बाद और सदारत का ओहदा संभाल लिया उन्होंने। और वो इंडिया की जो रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट हैं जो 26 जनवरी को होती है। और ये आप ये समझ लें कि इससे पहले मुझे याद आई थी कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, वो गए थे इनको स्पेशली इन्वाइट करने। और अब ये देखें कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी का प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो वो आज मेरा ख्याल है मिले भी हैं, मैं देख रहा था, ये मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है। और लेकिन पहली दफ़ा 2017 में मिले और उसके बाद आपको पता है इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली काफ़ी काम किया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बायलैटरल ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे तलाश करनी है, और स्टेप बाय स्टेप अपना जो इमेज जो पाकिस्तान इस्टेब्लिश करता था, यार ये तो मुसलमानों को दबा रहे हैं, कश्मीर को दबा रहे हैं, ये वो, इंडिया उसको जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं हर चीज़ तब्दील हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते, और वो पड़ोसी भी ऐसे कि जिनके साथ हमारा सदियों का रिश्ता है, बंधन है, हमारा कल्चर है, हमारी जबान है, हमारी सोचें हैं, हर चीज। मैं समझता हूं कि वाहिद भारत एक ऐसी नेशन है जिनके साथ हमारी इतनी चीजें मिलती हैं, किसी और के साथ इतनी चीजें नहीं मिलती। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। अब पाकिस्तान पे जब बात करेंगे तो आरजू, पाकिस्तान में सारा दिन इतनी खिचड़ी पकती है, इतनी बकरा मंडी होती है कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो इनके बयानात और इनके इंटेंशंस और किस किस तरीके हरबों के साथ ये एक दूसरे के साथ गुथम गुथा है, किस तरीके से ये अपने ही कैपिटल को फतह कर, कैपिटल तो लंदन है लेकिन इस्लामाबाद को फतह करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई समझ नहीं आती। अगर ये सारे मिलकर कोशिश करते हैं कि ये इतनी यही एनर्जी अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये सर्व करते हैं, यकीन करते हैं कि आप सुपर पावर बन जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जिस तरह आपने एक तो खुद फरमाया कि हमारे जो मिस्टर हैंडसम है उन्होंने अब मोहसिन नकवी कहा, इसी बंदे की वजह से मैं गिरा हूं। ये वाहिद आदमी है, डेविड लू की जान छूट गई आज बेचारे की, वो बहुत खुश होगा आज। तो दूसरा आपने कहा है कि देखें हमारे बिजली भी है, वो भी राह ने खत्म की होगी या मुसाद ने खत्म की होगी। इकानमी हमारी तबाह की है तो वो भी या राह ने की होगी या मुसाद ने की होगी या CIA ने की होगी। तो दर हकीकत ये नहीं देखते कि आपको 76 साल लगे हैं आपकी लूट मार, मिसमैनेजमेंट और सारा सिलसिला है इसके पीछे। मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो मैं बात करना चाहूंगा कि इस वक्त खान साहब, जो मेरे लिए नई चीजें जो आती हैं वो मेरे इस बयानिया को मजीद तकवीत देती हैं कि हम तबाही तक किस तरह पहुंचे दिन ब दिन। अब मैं अब छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा। 650 पुलिस वाले सूबा सरहद से जमान पार्क लाहौर में बैठ के हमारे खूबसूरत तरीन जो शख्स है एक पाकिस्तान का मिस्टर हैंडसम, उसकी हिफाजत के लिए मामूर है। 650 सिपाही सिर्फ और सिर्फ सूबा सरहद की पुलिस के थे। अब पंजाब पुलिस के अलग से होंगे, और ये अमीरुल मोमिनीन है, ये टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये सिपाही आते हैं बेचारे, इनको जेब से तनख्वाही नहीं दे रहे थे ये, हालांकि जेब से भी पैसा बड़ा उड़ाते हैं। ये शौकत वालदा के नाम पे हॉस्पिटल बनाया है और उन्होंने उसके ऊपर भी लूट सेल है, कोर्ट भी बता रही है, आयला मलक भी बता रही है। अब देखें जो सीसी साहब आ रहे हैं, क्या नाम है, तो 6 बड़े मंसूबों पे काम होने लगा, शायद एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, टूरिज्म और एजुकेशन के ऊपर। और अब आप ये देखें कि इंडिया के लिए जो प्रेसिडेंट सीसी है या इजिप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देखें ना, तकरीबन 110 मिलियन की आबादी है, एक तरफ अफ्रीका और एक तरफ एशिया। टेक्निकली तो इजिप्ट जो है वो जोग्राफिकली अफ्रीका
में है, लेकिन पॉलिटिकली वो जो एशिया में है, इसलिए मिडल ईस्ट का उसको हिस्सा बना दिया जाता है। सो ये जो चीज़ है, ये सबसे बड़ा एक और अरब वर्ल्ड में इसकी अहमियत इसलिए भी है कि सऊदी अरब का इसके ऊपर हाथ है, इसराइल का इसके ऊपर हाथ है, अमेरिका का इसके ऊपर हाथ है। सो यही वजह है कि लास्ट टाइम आई थिंक मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे इंडिया के अंदर, तो आप देखें कॉन्टीन्यूसली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली आप देखें ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें, इसको आप ये कह लें कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को जो उनका रिपब्लिक डे होता है उसको इस तरह इंटरनेशनलाइज कर दिया, ठीक है, कि अब हर वो 26 को फंक्शन तो करना ही करना है, एक सदर को बुला लो तो नाल देखो जनाब और ऐलान कर दो जी हमारे तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनको इतनी अहमियत दे दो, और वो जो सदर है वो कार जाके पूरी दसदा रहेगा और उनका मीडिया बताता रहेगा जी हमारा सदर वज़ीर आज़म उनका जो है वो क्या नाम है उसका नेशनल रिपब्लिक डे पे था। अब पाकिस्तान ने भी इसको कॉपी करने की कोशिश की, मुझे मेरा ख्याल है हम तो जो कॉपी करने की कोशिश की तो हमने बुला लिया जो क्या नाम है उनका मलेशिया के जो वज़ीर आज़म थे महातीर मोहम्मद, हमने उनको बुला लिया। खैर नहीं हम अब ये देखें कि ये जो 110 मिलियन का मुल्क है, अफ्रीका और एशिया दोनों में इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब अमेरिका और इसराइल के ऊपर हाथ है, इसके ऊपर हाथ है, और इंडिया को पता है कि ये मुल्क जो है उसकी क्या वैल्यू है, और अब इंडिया के जिस तरह के अमेरिका इसराइल और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है। लूट मार है ना, दुनिया के लिए तस्बीह है, दुनिया के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, दुनिया के लिए जिहाद है, अपने लिए तो सब जायज है भाई। अब उसके बाद ये बताना चाहिए 650 पुलिस वाला तो सुबह रात का वापस चला गया, चीफ सेक्रेटरी साहब चेंज कर दिए गए, और जो नए आईजी लाए गए हैं वो वही आईजी हैं जो इनको ख्वाब में डराता है, जिनसे वो 25 मई वाले वो नए आईजी साहब आ चुके हैं पंजाब के, सीसीपी कमियाना साहब आ रहे हैं, तो सारे लोग लाए जा रहे हैं, और इस वक्त लग ये रहा है कि अगले 24 घंटे में या तो ये भाग जाएंगे जमान पार्क लाहौर से या पकड़े जाएंगे। ये आज सुबह जब मैं उठा हूं अमेरिका में तो ये सारी चीजें मुझे पाकिस्तान से मेरे कुछ दोस्तों की कॉलें थी, तो उसमें कहा था भाई जमान पार्क में इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है, उस एरिया के अंदर लोग भाग रहे हैं इस तरह जिस तरह शिप डूबने वाला हो तो चूहे भागते हैं, वो हालत। अब ये भी कहा जाता है कि इंडिया जो है उसने जो कोल्ड वॉर के दौरान 60s में जो इनके ताल्लुकात जो थे कि इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि इंडिया ने जो है वो छुपके से जो आर्म्स शिपमेंट भेजी थी स्विस क्राइसिस के दौरान 1956 में, और ये दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन रिपोर्टेड एंड और इनका आपस में जो है वो न्यूक्लियर कॉपरेशन भी है, जॉइंट फाइटर प्रोजेक्ट भी है जो कि 1960s का है, और जो क्या नाम है महात्मा गांधी एंड टैगोर साहब जो थे और वो बेसिकली दे वर वेरी वेल नोन इन अरब वर्ल्ड। ये जो है जारी बात है एट द एंड ऑफ द डे दिस इज एन इंटरनल मैटर, लेकिन इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि अपना एक ताल्लुक इस तरह बनाया कि इंडिया ने एक इंडिया अफ्रीका जो फोरम समिट बहुत अभी बनाया हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब जो थे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया, और जैसे आप ये कह लें कि नॉट जस्ट नरेंद्र मोदी बल्कि इससे पिछले वज़ीर आज़म भी लगे रहे, डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कायरो के दौरे किए, इजिप्ट के दौरे किए, और उसके अलावा जो ये कहा जाता है कि जो जिसे कह लें कि डिफेंस लेवल पे भी अच्छा कोऑपरेशन है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज भी हुई हैं, और दूसरा वैसे भी जो फ़ौज की एक्सरसाइजेज भी हुई हैं, और रिसेंटली भी उनकी कोई एक्सरसाइजेज हुई थी जिसमें इंडिया जो सुनने में आ रहा है कि जो अपना तेजस फाइटर जेट है और एक उनका जो ध्रुव लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है वो भी इजिप्शियन को बेच रहे हैं। खैर ये सारी बात है। इसी तरह आपको पता है इजिप्ट जो है वो ओआईसी का मेंबर होने की वजह से इसका अपना ख़ास असर वसूख इन्फ्लुएंस है, और जिसे वो कहते हैं कि ये जो नूपुर शर्मा का मसला हुआ था उसमें इजिप्ट ने अपना रोल प्ले किया और किसी न किसी तरीके